दोस्तों आपके पास भी ऐसे कई लोग आए होंगे कोट पैंट पहनकर या फिर अच्छी अच्छी ड्रेस पहनकर या गाड़ी में बैठ कर और आपसे बोला हुआ कि हमारा एक बिजनेस है तो आप इसको ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको क्या करना है, हमारा ये प्रोडक्ट परचेज करना है। और जब आप ये प्रोडक्ट परचेज करके किसी दूसरे इंसान से भी ये प्रोडक्ट परचेज करवाओगे ना, उनको रेकमेंड करोगे और उस बंदे ने भी प्रोडक्ट परचेज कर लिया तो इसके बदले में आपको कमीशन मिलेगा। और वो आपको इस तरह के लालच देंगे, इस तरह के लुभावने सपने दिखाएंगे कि कई बार क्या होता है कि जो बंदा बिल्कुल ही ये ठान के बैठा है कि नहीं मेरे को ये बिजनेस ज्वाइन ही नहीं करना, वो भी ज्वाइन कर लेता है क्योंकि वो सपने इस तरह के दिखाते हैं। और मान लीजिए अगर आपने मना भी कर दिया कि देखो मेरे को ये बिजनेस ज्वाइन नहीं करना, तो वो क्या कहेंगे कि देखिए आप ये बिजनेस बिल्कुल भी ज्वाइन मत कीजिए, आप एक काम कीजिए, इस संडे को हमारी एक मीटिंग है तो आप वहां पर आइए। इस मीटिंग में आने का हम आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेंगे, आप वहां पर आइए और एक बार देखिए हमारे बिजनेस को। हम आपसे बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि आप हमारा बिजनेस ज्वाइन कीजिए। तो जब आप उस मीटिंग में जाते हो तो वहां जाते ही आप दंग रह जाते हो क्योंकि जो मीटिंग होती है एक बहुत बड़ी होटल में होती है और जब वो आप वहां पर एंट्री करते हो तो आपका बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है। वहां पर आपको बहुत ही शानदार खाना खिलाया जाता है और फिर क्या होता है, मीटिंग स्टार्ट होती है। मीटिंग में क्या होता है कि कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता है और वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि देखो इस कंपनी को जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया और यहां से कमाई करके मैंने ये गाड़ी परचेज की है, ये बंगला मैंने परचेज किया है और अब एक और गाड़ी है जो मैं अपनी वाइफ को गिफ्ट दूंगा। तो आप भी ये चीज कर सकते हो। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो 1000 रुपए से स्टार्ट किया था और अभी कल ही मेरा एक चेक आया था जो करीब 10 लाख रुपए का था। तो जब आप ये सब चीजें देखते हो तो आपके माइंड में आता है कि क्या यार ये पॉसिबल है, कहीं ये लड़का झूठ तो नहीं बोल रहा। फिर एक दूसरा बंदा आता है, वो भी इसी तरह की बातें करता है और इसी तरह नए नए बंदे आते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और करीब 8-10 बंदे जब इसी तरह की बातें बोलते हैं तो आपके अंदर भी जोश आ जाता है कि नहीं यार मुझे भी इन्हीं की तरह बनना है, मुझे भी ढेर सारा पैसा कमाना है। और यहीं से खेल शुरू हो जाता है उनका। अब आपके मन में क्या हुआ, इंटरेस्ट जग गया, आपके मन में इच्छा जग गई कि यार नहीं मुझे भी इन्हीं की तरह बहुत सारा पैसा कमाना है। तो अब आप पे वो अटैक करते हैं और आप भी सोचते हो कि यार 1000 रुपए इन्वेस्ट करने में क्या दिक्कत है, क्यों ना मैं कर देता हूं, चलो 1000 रुपए में क्या दिक्कत है। तो फिर क्या होता है कि आप 1000 रुपए इन्वेस्ट कर देते हो और फिर अब क्या है कि आपको वही प्रोडक्ट किसी दूसरे को भी बेचना है। तो अब क्या करते हो आप इस तरह के बंदे ढूंढते हो जो आपका प्रोडक्ट परचेज कर सके। तो अब उनको बेचने के लिए आप क्या करोगे, वही स्ट्रेटजी अपनाओगे जो आपके ऊपर उन लोगों ने अपनाई थी। तो आप भी उन बंदों को पकड़ोगे और उनसे बोलोगे कि देखो आप हमारे सेमिनार में आइए, आप वहां पर देखिए। तो आप उन लड़कों को बुलाओगे और वो बंदे वहां पर आएंगे और वो सेमिनार देखेंगे और वो भी इस तरह से इन्वेस्ट करेंगे। तो इस तरह से ये आगे बढ़ता जाता है। तो जब आप उन बंदों को वहां पर बुलाओगे और उनको सेमिनार अटेंड कराओगे और कंपनी ज्वाइन कराओगे तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे उनकी टीम बढ़ती जाती है। एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि उन बंदों ने आपको इनडायरेक्टली एक सेल्समैन बना दिया उस कंपनी के लिए। आप क्या कर रहे हो, उनकी सेल्स बढ़ा रहे हो। और उस कंपनी ने इतनी चालाकी से ये काम किया है ना, क्योंकि न तो उन्होंने कोई मार्केटिंग की है, क्योंकि सोचिए अगर वो टीवी पर मार्केटिंग करें तो कितना सारा पैसा खर्च हो। मान लीजिए अखबार में कोई एडवर्टाइजमेंट दे तो कितना सारा पैसा खर्च होता है। तो उन्होंने क्या किया, ये सारा खर्चा बचा के उस खर्चे को कहां लगा दिया, सेमिनार में लगा दिया उस पैसे को। तो इस तरह से वो बिजनेस चलता जाता है। और कई बार क्या होता है कि चलो ये तो 1000 रुपए की अमाउंट थी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, कई बार उनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो 1-1 लाख रुपए के होते हैं। दोस्तों आज हम सब जानते हैं कि किस तरह से बेरोजगारी का दौर है और बेरोजगारी बहुत स्पीड से बढ़ती जा रही है। तो जब युवाओं के पास इस तरह के मौके आते हैं कि उन्हें बताया जाता है कि आप 1 लाख रुपए महीने कमा सकते हो, बहुत ही आसानी से कमा सकते हो, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस नए बंदे जोड़ने हैं। और इस वजह से जब युवाओं को यह दिखता है कि यार जब हम मार्केट में जॉब के लिए जाते हैं तो हमको वो 10 या 15,000 रुपए से ज्यादा देते नहीं है और यहाँ पर हमें 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो क्यों ना हम इस बिजनेस को करके ही देख लेते हैं। हो सकता है कि इससे मैं लखपति हो जाऊं, करोड़पति हो जाऊं और मेरी जिंदगी सुधर जाए। तो युवा इसलिए इस बिजनेस में कूद जाते हैं और अपना करियर बर्बाद कर लेते हैं। मैं यहां पर यह नहीं कहूंगा कि हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इसी तरह की होती है, लेकिन आज मार्केट में शायद ही कोई आपको कंपनी ऐसी मिलेगी जो कोई जेन्युइन हो। अधिकतर कंपनियां फ्रॉड है। तो आप जब भी कोई कंपनी ज्वाइन करना चाहें तो उसके बारे में अच्छे से स्टडी कर लें कि वो कंपनी कब से काम कर रही है, उसके प्रोडक्ट किस तरह के हैं। और एक बार आप कंपनी को ज्वाइन करने से पहले उसका जो भी प्रोडक्ट है उसके रिव्यू जरूर देख लें। जो भी बंदा आपसे कंपनी ज्वाइन करने के लिए बोलता है उससे बोले कि यार देखो मैं कंपनी तो ज्वाइन कर लूंगा, पहले मेरे को उसके प्रोडक्ट देखने। और अगर वो मना करे कि देखो हम पहले प्रोडक्ट नहीं दिखा सकते, आपको पहले ज्वाइन करनी होगी कंपनी, तो समझ ले कि यार वो फ्रॉड है, वो आपको पागल बना रहा है और इस तरह की कंपनी से आप दूर हो जाएं। तो अगर आपका भी कोई एक्सपीरियंस है इस तरह की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करने का तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।